हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 39 और 40 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 39 में कहा गया है, आवर्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परिणानलेन च। यानी इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान वह जलता रहता है जीवात्मा। शास्त्र में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम को तृप्ति नहीं होती, विषयों की तृप्ति कभी नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत के समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है विषय सुख। अतः इस जगत को विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करता है, वे विषय रूपी बंदी गृह में बंदी बनाए जाते हैं। ईगो सेटिस्फेक्शन के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्माओं की बंधन अवधि को बढ़ाना। उसकी बंधन अवधि बढ़ती जाएगी, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता ही जाएगा, कि कभी मुक्ति नहीं होगी। अतः यह काम है जो है इंद्रिय तृप्ति, विषय भोग, ये अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है, जन्म दिया जाता है। ईगो सेटिस्फेक्शन के समय हो सकता है कि कुछ हमको प्रसन्नता का अनुभव होता, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही विषयों का सबसे बड़ा परम शत्रु है। श्लोक संख्या 40 में कहा गया है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रश्चाधिष्ठान मदमुच्यते एतेर्विमोह यत्तेष ज्ञानमावृत्त देहिनम। यानी इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह विषय जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता। क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीवन के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कौन है, कहां पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया विषय वस्तु की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी रुचियों के कारण इसकी कैपिटल बन जाती है, राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसी ने, बुद्धि आत्मा के निकट रहती है। काम है बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है।
और यह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। आत्मा को विषय सुख की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान लेता है, जबकि वास्तविक सुख नहीं है। श्रीमद् भागवतम में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की एक विवेचना की गई है। इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य इस विधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान पड़ता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता, अपना समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल समझना चाहिए। तीर्थ यात्रा स्नान करने की खाली दर्शन की वस्तु की नहीं है, वो आध्यात्मिक विकास के लिए हमको वहाँ जाना पड़ता है, ताकि हम परमात्मा के निकट पहुँच सके। तो श्लोक संख्या 41 में कहा गया है, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रयहेयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। यानी भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक जो काम विषय है उसका दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बताते हैं कि भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा और अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान, यह आत्मा शरीर नहीं है, शरीर और आत्मा अलग अलग है। हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं और सारे कार्य करते रहते हैं। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। भागवत में कहा गया है, परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तद्गंगम च ग्रहण गदितम मया। यानी आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य और रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विभिन्न पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान हम समझ सकते हैं। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान में ज्ञान और विज्ञान प्रदान करता है। जीव जो भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए ही उत्पन्न हुए। इस चेतना को कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से कृष्ण कॉन्शियस को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कार्य करे। विषय है जो ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक शिक्षा या कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम विषय के द्वारा विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके भौतिक स्वरूप का पुनः प्राप्त करना दुस्साह हो जाता। फिर भी कृष्णा कॉन्शियस इतनी शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने के वाला व्यक्ति भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी या ईश्वर भक्त बन सकता है।
अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण कॉन्शियस में भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और विषय को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम सीमा है। इसलिए हमें कृष्ण भावना मत को अपनाकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से छुटकारा पाना चाहिए और भगवान धाम को जाने के लिए भक्ति करना चाहिए।